द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था आर्थर फाइनली धीरे धीरे ठीक हो रहा था। सभी उससे मिलने आ रहे थे, पर बाद में हम देखते हैं टेसिया जब उसे अकेले में मिलने आती है वो उसे किस कर लेती है। फिर थोड़ा सा ठीक होने के बाद आर्थर अपना क्लास लेने आता है, पर कोई भी उसे एक टीचर के रूप में नहीं देखना चाहता था। पर बाद में वो एक बहुत अच्छी स्पीच देता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में आर्थर अपने सामने वाले उसी बंदे को देख के कहता है, तो फिर क्या चाहते हो? अगर चाहिए तो बाहर जाओ, नहीं तो बैठ जाओ। वो बंदा उसे डरते हुए सॉरी कहते हुए वहां से ऊपर चला जाता है। अब आर्थर सारे स्टूडेंट्स को देखता है और सोचता है, लगता है कि आज फुल क्लास होने वाला है, चलो अब शुरू करें। और वो सबसे पहले माना मैनिपुलेशन का प्रैक्टिकल क्लास कराने आया है, और इसी वजह से उसका सबसे पहला क्वेश्चन था, कौन सा तरीका सबसे बेहतर है अपने आसपास की माना को यूटिलाइज करने का। सभी आपस में बातें करने लगते हैं, पर तभी उन्हीं में से एक लड़की वो उत्तर देती है, माना को बेस्ट तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है उन्हें एब्जॉर्ब करके। आर्थर ये जवाब सुन के खुश होता है, उसे शाबाशी देता है और वो एक्सप्लेन करने लगता है डिफरेंस बिटवीन ऑगमेंटर एंड कंज्यूरर्स के बीच, जो कि नॉर्मली सबको पता है। एक ऑगमेंटर जो कि अपने माना कोर के अंदर से बाहर माना फेंकता है, और कंज्यूरर्स जो कि अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से माना को एब्जॉर्ब करते हैं और उन्हीं से अपनी ताकत बनाते हैं। पर फिर वो एक और सवाल पूछता है जिसका कि जवाब किसी भी स्टूडेंट्स के पास नहीं था। सभी आपस में बात करने लगते हैं। फिर से वही पोनीटेल वाली लड़की वो जवाब देती है, जो सुन के आर्थर फिर से खुश होता है। फिर मेजिस के माना कोर के कलर के बारे में पूछता है कि आखिर जो मेजरमेंट नॉर्मल होता है यानी कलर के बेसिस पर, क्या वो सच में उतना ही ताकतवर होते हैं या फिर क्या वो परफेक्ट होते हैं। कोई भी कुछ बता नहीं पा रहा था। पर तभी आर्थर अपने साथ 6 वॉलंटियर्स को बुलाता है, कंज्यूरर्स और ऑगमेंटर्स को अपने दाएं और बाएं तरफ, और कुछ ही देर बाद फ्रेडी कैथलीन के साथ बाकी कुछ स्टूडेंट्स उसके वहाँ पे अपीयर होते हैं। आर्थर कंज्यूरर्स को कोई भी वॉन्ड यूज़ करने से मना करता है और मैजिक स्पेल चालू करने के लिए कहता है। एक एक करके सारे स्टूडेंट्स हम देखते हैं अपना मैजिक चालू करते हैं, पर तभी आर्थर सबको देख के कहता है, ठीक है, अभी ऑगमेंटर्स अपने स्पेल्स को लॉन्च करो और कंज्यूरर अपने स्पेल्स को एब्जॉर्ब करो। ये सुन के सभी चौंकते हैं, क्योंकि किसी को भी ऐसा करना नहीं आता। सभी ट्राई करने लगते हैं, पर किसी से भी ये नहीं हो रहा था सिवाय कैथलीन के, जो देख के आर्थर भी थोड़ा सा चौंकता है कि वो थोड़ा सा कोशिश कर रही है, यहाँ तक कि क्लोज भी आ चुकी है। पर तभी उनमें से एक स्टूडेंट आर्थर के ऊपर चिल्लाता है और कहता है, ये स्टूपिड है, कोई भी अगर एक बार अपने स्पेल को कास्ट कर लेता है तो वो उसे वापस ही क्यों बुलाएगा। पर तभी आर्थर उन सबको एक डेमो देता है। वो अपना एक स्पेल कास्ट करता है जो कि दीवार पे जाके लगता है, उससे पहले ही वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। पर ये देख के वही बंदा कहता है, क्या इससे हमें इम्प्रेस होना चाहिए? नॉर्मली ये हर कोई कर सकते हैं ना, जो भी ऑरेंज स्टेज को पार कर लेते हैं। आर्थर कहता है, हाँ तुमने सही कहा, पर मुझे नहीं लगता कि ये किसी ने करके दिखाया होगा। और तभी वो अपने उसी स्पेल को फिर से बहुत ही खतरनाक तरीके से कास्ट करता है, जिसके वजह से वो उसी जगह पे जाके लगता है और उस जगह पे हम क्रैक देखते हैं। आर्थर कहता है, मुझे नहीं लगता तुम में से किसी ने भी किसी ऑरेंज स्टेज वाले मैच को ऐसा करते हुए देखा होगा। सारे स्टूडेंट्स बहुत ही चौंकने से ये देखने लगते हैं। और तभी आर्थर वहीं पे बैठता है और कहता है, तो फिर तुम में से जिसे जानना है ये कैसे मैंने किया, वो नीचे आओ। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद आर्थर का क्लास खत्म होता है। सारे स्टूडेंट्स इसी क्लास के बारे में बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आर्थर को भी देखते हैं। वो सिल्वी को कहता है, सिल्वी क्या लगता है तुम्हें, क्या मैं ठीक कर रहा था ना? सिल्वी कहती है, नहीं पता, मैं तो सो रही थी। कुछ ही देर बाद आर्थर एक जगह आके बैठता है। भाई वे सिल्वी एक बटरफ्लाई को कैच करने की कोशिश करती, जो देख के आर्थर खुश हो रहा था। पर तभी वहाँ पे कैथलीन आती है और कहती है, क्या इस सीट में कोई बैठी हुई है? आर्थर कहता है, हाँ बिल्कुल। पर यह सुनकर दोनों चुप रहते हैं। दोनों के बीच बिल्कुल साइलेंस था। पर तभी वो बैठ जाती है, आर्थर को उसके क्लास के बारे में कहती है कि बहुत अच्छा क्लास था। आर्थर थैंक्स कहता है और फिर से साइलेंस। आर्थर उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि बस इतना ही। पर तभी कैथलीन कहती है, आर्थर मुझे तुमसे कुछ कहना है। पर यह सुन के आर्थर सोचता है, क्या? नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या वो मुझसे प्यार की कन्फेशन तो नहीं करने वाली ना? अगर ऐसा हुआ, क्या फिर मेरी वजह से 2 किंगडम्स के बीच वॉर होने वाला है? नहीं। पर तभी कैथलीन 4 साल पहले जो सेबेस्टियन यानी उनके ऑफिशियल मेज ने किया था, या फिर उसके पिता ने उसके साथ किया था, या फिर उसके भाई ने जो उसके साथ किया था, उन सब के लिए माफ़ी मांगती है। जो देखिए आर्थर उसके तरफ बस देखने लगता है। आर्थर उसे समझाता है
4 साल पहले जो हो गया था उसके लिए तुम अभी माफ़ी मांग रही हो। वैसे भी उसको तो मैं कब का भूल चुका था। पर कैथलीन कहती है मुझे लगा कि ये नेसेसरी है क्योंकि हम दोस्त हैं। आर्थर कहता है दोस्त? क्या हम सच में ये है? पर वो कहती है हाँ, मुझे मेरे फैमिली और दोस्तों ने बताया था कि हम अगर किसी के साथ स्किन शेयर करते हैं तो हम दोस्त हो जाते हैं। आर्थर ये सुन के पूरी तरह से हैरान। पर तभी कैथलीन उसकी तरफ देखती है और सोचती है स्ट्रेंज, मैं जब बड़ी हो रही थी मुझे मेरे पावर्स की वजह से या फिर बाकी सारे लोग मेरे बारे में बुरा भला कहते थे मेरे अपीयरेंस को देख के, या फिर मुझे अलग नज़रों से देखते थे। पर ये बंदा जो कि इतना टैलेंटेड है फिर भी इसे जज किया जाता है। और वो आर्थर की तरफ देख के स्माइल करने लगती है। पर तभी आर्थर ये देखता है और कहता है क्या मैं ये गलत देख रहा हूँ? मैं प्रिंसेस कैथलीन को हंसते हुए देख रहा हूँ। पर तभी वो घूमते हुए कहती है वैसे भी अच्छा, बहुत अच्छा लेसन था, क्या तुम मुझे कुछ और सिखा सकते हो इस बारे में? पर आर्थर तभी उठता है और कहता है रिलैक्स प्रिंसेस, मैं अपने सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट को एक्स्ट्रा एडवांटेज देना नहीं चाहता। और वो ये कह के चला जाता है। कैथलीन हंसने लगती है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद आर्टिफैक्ट के क्लास में आर्थर के साथ उसी लड़की को देखते हैं। वो दोनों बातें कर रहे थे और इसी वजह से गुस्सा होके मास्टर गिडियन उस लड़की के ऊपर चौक फेंकता है और उससे एक सवाल करता है जिसका बहुत डिटेल आंसर वो देने लगती है और बोलने ही लगती है। गिडियन कहता है ओके मैं समझ चुका हूँ, इतना कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। कुछ देर बाद हम देखते हैं क्लास ख़त्म हो चुका है। आर्थर और वही लड़की वो दोनों आगे बढ़ रहे थे। आर्थर प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है पर तभी वो कहती है ओह प्रोजेक्ट, वैसे मेरे पास ऑलरेडी कुछ LPS बनाया हुआ है, अगर तुम्हें चाहिए हो तो। ये सुन के आर्थर वहीं पे रुक जाता है और बहुत ही प्यार से उससे बात करते हुए कहता है रियली, सच में तुम लाइफ सेवर हो? तभी पीछे से एल्जा आता है आर्थर को बुलाते हुए कि उसे डायरेक्टर वुड्सकाई ने बुलाया है। तभी आर्थर एमिली को उससे इंट्रोड्यूस कराता है। दोनों बहुत ही अच्छे से बात करने लगते हैं, जो देख के आर्थर सोचता है ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसे ही है। और तभी दूसरी तरफ आर्थर अब ट्रेनिंग रूम की तरफ जाने लगता है और कुछ ही देर बाद ट्रेनिंग रूम में हम देखते हैं वहाँ पे तेसिया बैठी हुई थी, मेडिटेट कर रही थी। सिल्वी उसे देखते ही उसके पास चली आती है। तेसिया उसे हाय कहती है। आर्थर जब पूछता है कि सिंथिया कहाँ है, वो कहती है ओह उन्हें कुछ काम आ गया था, शायद इसी वजह से वो नहीं है। आर्थर समझ जाता है यह सब कुछ सिंथिया की चाल है। अब तेसिया स्टार्ट करने के लिए कहती है और तभी देखते हैं आर्थर असाइमिलेशन प्रोसेस स्टार्ट करता है और नरेट करता है। असाइमिलेशन में 2 लोग की ज़रूरत इसी वजह से होता है क्योंकि कभी कभी बीस्ट कोर बीस्ट व्हील से अलग होता है या फिर एक बंदा वो अकेले नहीं कर सकता, जिसकी वजह से बाहर से किसी को प्रेशर देना होता है या फिर अपने माना से चार्ज करना होता है। और आर्थर वो एक क्वाड्रा एलिमेंटल मेज है जिसकी वजह से वो और अच्छा काम कर सकता है और टेसिया को सपोर्ट कर सकता है। कुछ देर बाद उनका ये असाइमिलेशन प्रोसेस थोड़ा सा ख़त्म होता है। आर्थर कहता है मैं बहुत थक चुका हूँ, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तभी टेसिया पूछती है हे आर्थर, क्या तुम मुझ पर अभी भी गुस्सा हो? आर्थर कहता है क्या, क्यों? मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस सरप्राइज़ हुआ था, मैट नहीं। पर टेसिया कहती है तो फिर तुम मुझसे छुप क्यों रहे हो? आर्थर ये सुन के हंसते हुए कहता है कम ऑन टेस, हम लोग एक दूसरे को कितने कम उम्र से जानते हैं। जब तुम एक छोटी बच्ची थी और मैं नहीं चाहता मैं अभी इस उम्र में तुमसे शादी करूं। और वो ऐसे ही एक्सक्यूज़ देने लगता है। ये सुन के तेसिया को हम थोड़े से सैड देखते हैं और वो कहती भी है तुम और मैं, हम दोनों जानते हैं मैं तुम्हें मैरी नहीं करने के लिए कह रही हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा प्रोग्रेस करें। पर आर्थर फिर से एक्सक्यूज़ देने लगता है जिस वजह से तेसिया गुस्से में उठती है और कहती है इनाफ आर्थर, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, कम से कम सीधी जवाब तो दे सकते हो ना। सॉरी, मैंने तुमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर लिया था। आर्थर उसे रुकने के लिए कहता है पर वो जाते हुए कहती है तुम्हें पता है आर्थर, तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो। हाँ जानती हूँ तुम बहुत अच्छे भी हो मैजिक, फाइटिंग, बाकी सब कुछ में। पर एक चीज़ है जानते हो जिसमें तुम बहुत ख़राब हो। तुम्हें क्या लगता है कोई नोटिस नहीं करता कि तुम अपने चेहरे पे एक मास्क लगा के रखे हुए हो और प्रिटेंड कर रहे हो? यहाँ तक कि अब तक तुम्हारा रिएक्शन ऐसा नहीं है कि तुम मेरे फीलिंग्स को अच्छे से समझ रहे हो, तुम तो उसे मजाक में ले रहे हो। और अगर ऐसी बात है, क्या तुम ज़्यादा इमेच्योर नहीं हो आर्थर, जैसे कि तुमने लिलिया को रिजेक्ट किया था? ये सुन के आर्थर चौंक जाता है। कुछ देर बाद तेसिया अब जा चुकी है और दूसरी तरफ आर्थर को देखते हैं। वो उसकी बातों के बारे में ही सोच जा रहा है कि उसे कैसे पता, क्या लिलिया ने उसे बता दिया था ये सब कुछ, क्या हो रहा है उसके साथ। वो उसे बता भी नहीं सकता कि वो पास्ट में कौन था या फिर उसकी उम्र कितनी है।
कुछ देर बाद अब हम आर्थर को लेवल 8 टॉबी से फाइट करते हुए देखते हैं। वो फाइट तो कर रहा था पर उसके दिमाग में बस टेसिया की बातें ही घूमे जा रहा था और इसी वजह से वो बहुत तेज़ी से और बहुत खतरनाक लेवल से फाइट कर रहा था। और कुछ ही देर बाद वो टॉबी को लगभग मार नहीं वाला था, पर तभी देखते हैं टॉबी उसका पावर ख़त्म हो जाता है और वो पूरी तरह से शट डाउन हो जाता है। आर्थर अब रुकता है। सिल्वी कहती है, पापा आपको अपने आप को इतना पुश नहीं करना चाहिए, अब भी हील हो रहे हो, पता है ना। वो कहता है, आई एम फाइन सिल्वी। पर तभी दरवाज़ा नॉक होता है। जब वो खोलता है, सामने हम देखते हैं प्रोफेसर ग्लोरी। वो टेसिया को और उसे देखने आई थी क्योंकि उन दोनों ने क्लास को स्किप किया था। पर तभी वो ग्राउंड में देखती है और पूछती है, यहाँ पे क्या हुआ था आर्थर। आर्थर दरवाज़ा बंद करते हुए कहता है, ओह मैं बस ट्रेनिंग कर रहा था और वैसे टेसिया यहाँ पे नहीं है। ये सुनकर वो हंसने लगती है। कुछ देर बाद वो उसे और एक क्लास करने के लिए ले जाने लगती है और पीछे देखती है, उसी रूम के बारे में सोचती है। एक प्राइवेट ट्रेनिंग रूम, वो भी इतनी बड़ी, एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। और इस रूम की जो हालत थी, ऐसी आखिर कौन से ट्रेनिंग रूम की हालत होती है। मैं इस बच्चे को जितना देख रही हूँ उतना ये मिस्टीरियस होता जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं आर्थर अपने क्लास में बैठा हुआ था। वो सिल्वी को तभी देखता है, उसकी गालों को दबाते हुए कहता है, सिल्वी तुम इतना सोते क्यों हो। सिल्वी कहती है, स्लीपिंग नहीं पापा, मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ। वो कहता है, तुम कितने लकी हो, तुम्हें पता है तुम सोते हुए ताकतवर होते जा रहे हो। काश मैं भी ऐसा हो पाता। तभी उसी क्लास का टीचर उसे बुलाता है, उसका हालचाल पूछता है और फिर उसे एक सवाल पूछता है स्पेल फॉर्मेशन के बारे में। आर्थर बहुत ही अच्छे से जवाब देता है, जो सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसी स्पेल फॉर्मेशन के बारे में, थिंकिंग के बारे में सबको सिखाने लगता है। ओके गाइज, यहाँ पे मैं ये पार्ट को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। बस इतना समझ लो, वो प्रोफेसर स्पेल फॉर्मेशन के बारे में सिखाता है, जिसमें स्पेल को कास्ट करना और उन सब के बारे में ही सिखाया जाता है। क्लास जब ख़त्म होता है, आर्थर बाहर आता है। वो जा ही रहा था और टेस के साथ अपने फाइट के बारे में ही सोचे जा रहा था। तभी सिल्वी कहती है, अब वही सब सोच रहे हो ना पापा, क्योंकि मम्मा ने जो कहा था वो सही था। आर्थर कहता है, सिल्वी तुम किसके साइड में हो, मेरे या फिर उसके। और पता नहीं क्यों जब मैं एडवेंचरर था, मेरे कितने दुश्मन रह चुके हैं, कितने लोग मुझसे हेट करते थे, पर किसी ने मुझे स्लो डाउन नहीं किया। सिल्वी कहती है, क्योंकि आप मम्मा के बारे में ट्रूली केयर करते हो पापा। आर्थर कहता है, सिल्वी तुम मेरे बारे में कितना कुछ जानती हो और समझती हो। पर तभी वो वहीं पे रुक जाता है और कहता है, तुम्हें पता है मैं शायद डिस्ट्रैक्टेड था, पर फिर भी क्या तुम लेस ऑब्वियस नहीं हो सकते थे लूकस। और तभी उसके पीछे हम लूकस और दो बंदों को देखते हैं जो कि उसके पीछे शायद उसे मारने के लिए आए थे। तो फिर ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड जल्दी आने वाला है, देखने के लिए जल्दी से लाइक करो और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।